नमस्ते दोस्तों, लीगल पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजटा। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों, विशेषकर कॉन्ट्रैक्ट और नियमित सेवा के नियमों से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको नए लीगल अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। आइए सीधे आज के केस पर आते हैं। केस विवरण। केस का नाम देविंदर कुमार और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य तथा अन्य जुड़े हुए मामले। केस नंबर CWP नंबर 3300, 61 वर्ष 2025 तथा अन्य दर्जनों मामले। कोर्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। निर्णय की तिथि 25 अप्रैल 2026। न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, माननीय न्यायाधीश रोमेश वर्मा। यह मामला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑन ऑफ सर्विस ऑन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट 2024 अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित है। कई वर्षों से राज्य सरकारें कर्मचारियों को नियमित रेगुलर नियुक्ति देने और पूरे लाभ देने से बचने के लिए उन्हें एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट या टेन्योर के आधार पर नियुक्त कर रही थीं। जब शोषित कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे उमा देवी केस, लेख राम केस, ताज मोहम्मद केस आदि ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति, भर्ती और पदोन्नति R&P नियमों के तहत सही प्रक्रिया अपनाकर की गई है तो नियमितीकरण रेगुलराइजेशन के बाद उन कर्मचारियों की पिछली कॉन्ट्रैक्ट सेवा को वरिष्ठता सीनियरिटी, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट और पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए। इन अदालती फैसलों को पलटने और कर्मचारियों को वित्तीय लाभ व वरिष्ठता देने से बचने के लिए राज्य सरकार ने एक नया कानून विवादित अधिनियम पारित किया। इस नए कानून ने 12 दिसंबर 2003 से पूर्वव्यापी रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव लागू कर दिया और यह प्रावधान कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित होने तक पब्लिक सर्विस का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उन्हें पुरानी सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी नए कानून को राज्य भर के हजारों कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है? अगर हाँ, तो तुरंत लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना और कमेंट करना न भूलें। इस मामले में शामिल कानूनी बिंदु। 1. संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह अधिनियम समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन करता है। 2. न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण इंक्रोचमेंट ऑन जुडिशियल पावर। क्या विधायिका लेजिस्लेचर अपने कानून बनाने की शक्ति का उपयोग करके न्यायपालिका के उन अंतिम फैसलों को रद्द कर सकती है जो कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार विधायिका बिना मूल खामी को दूर किए केवल अदालती आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए पूर्वव्यापी कानून बनाकर न्यायपालिका की शक्तियों में अतिक्रमण नहीं कर सकती। 3. आदर्श नियोक्ता मॉडल एम्प्लॉयर की अवधारणा। राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए। एक ही भर्ती प्रक्रिया से चुने गए नियमित और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बीच केवल नाम का अंतर रखकर भेदभाव करना अवैध और शोषणकारी है। 4. लोक सेवा आयोग को दरकिनार करना। नए अधिनियम में कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितीकरण के समय लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की भूमिका को किनारे कर दिया गया, जो सीधे तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ था। न्यायालय ने मामले के सभी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों और राज्य द्वारा न्यायिक आदेशों को दरकिनार करने के प्रयासों का बहुत गहन विश्लेषण किया। अदालत ने पाया कि सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट सेवा को नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता और पेंशन के लिए न गिनना उन कर्मचारियों के साथ खुला शोषण है जो उचित प्रक्रिया और खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए थे।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायिका केवल अदालती आदेशों को बेअसर करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाकर न्यायालय की शक्तियों को नहीं छीन सकती। अदालत ने कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 और 16 की रक्षा करते हुए सरकार के इस असंवैधानिक कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जो अधिकार, वरिष्ठता, इंक्रीमेंट और पेंशन कर्मचारियों ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालतों से प्राप्त किए थे, उन्हें मनमाने कानून बनाकर छीना नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकारों और इस बेहद महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई के बारे में गहरी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और रोचक व ज्ञानवर्धक कानूनी जानकारियों के लिए मेरी चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं शिखा राजटा अब आपसे विदा लेती हूँ। न्याय और कानून की बात लीगल पॉइंट के साथ। धन्यवाद।